सोचिए कि पुल मिल जाएगा आपको। और ये रास्ता यूं 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 ये कुछ इस तरीके का ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा भाई। फाइनली ब्रिज के ऊपर आ चुकी हूँ और अकेली हूँ ना, तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो अपने तो आ गया ब्लू पॉपी स्पॉट। ये इतना एडवेंचर भरा ट्रैक है भाई। जो गलती मैंने करी है ना, वो आप मत करना और वीडियो को बिना स्किप करे देखेगा कि फ्री में कहाँ रुक सकते हैं, फ्री में कहाँ खा सकते हैं, सारी जानकारी दूंगी। तो जी इस तरीके के डोरमेट्री मिले। देखो ये देखो कुछ ऐसे वॉशरूम है। देखो भाई कैसी चढ़ाई है, ऐसे ऐसे करके। ये थोड़ी स्टीप चढ़ाई लग रही है मेरे को। आज मैं आप सभी को एक ऐसी उत्तराखंड की जगह पर लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत, साथ में फूलों की घाटी और साथ में ही जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज रेनू। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को लेकर आ चुकी हूँ उत्तराखंड के चमोली में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के लेकर आई हूँ, जो कि मानसून ट्रैक रहता है और जो कि सिर्फ 4 महीने के लिए ही ओपन किया जाता है। ये पूरा फूलों की घाटी से भरा हुआ रहता है और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं और एक से एक फ्लावर्स और कुछ पक्षी एनिमल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सारी जानकारी देने वाली हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स रिलेटेड की। इसका टाइमिंग क्या रहता है, क्या टिकट चार्जेस है, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, और हाँ, अगर आप सभी बहुत कम बजट में ये फूलों की घाटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी वैली ऑफ फ्लावर आ रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको गोविंद घाट से पुलना तक के लिए टैक्सी मिल जाती है जो कि 60 रुपीज़ पर हेड चार्ज करती है। उसके बाद 10 किलोमीटर तक का ट्रैक रहता है जो कि आपको घाघरिया तक पहुंचाता है। और याद रखना ये ट्रैक सुबह जल्दी कर लेना, क्योंकि अगर आप रात में ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो रात को थोड़ा डेंजरस हो सकता है ये ट्रैक, तो और जाने भी नहीं देते हैं हर जगह। तो इसलिए आप ना जल्दी ट्रैक कीजिएगा स्टार्ट, जिससे कि आप टाइम से जो है घाघरे तक पहुंच जाए। फिर घाघरिया पे स्टे लेना पड़ता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो भाई ये पूरी जो है पार्किंग रहने वाली है गोविंद घाट की। अगर अपने गाड़ी वाड़ी से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे गाड़ी रख सकते हो। उसके बाद ये ब्रिज क्रॉस करना होता है और ये शटल सर्विस मिल जाती है। 60 रुपये प्रति सवारी लेती है ये। तो लो जी टैक्सी ने हमें उतार दिया है और पुलना तक, और अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे। अब यहाँ से पूरा पैदल यात्रा रहेगी, बाकी आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए आपको थोड़ा क्राउड तो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ क्योंकि 10 किलोमीटर का ट्रैक है ना, तो जल्दी भी पहुँचना है। तो ये घोड़ा पड़ाव मिल जाएगा, तो अगर आपको घोड़े खच्चर करने हैं तो आप यहीं से ही घोड़े खच्चर कर लेना। प्राइस मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी मैं हूँ पुलना से घाघरिया की तरफ जा रही हूँ। तो अगर आप मैं घोड़े खच्चर की बात करें तो पुलना से जो है घाघरिया गोविंद धाम तक का जो चार्जेस है घोड़े का पर हेड 2100 रुपये है। बात कर ले अगर पालकी और पिट्ठू की, तो उसका जो चार्जेस है वेट के अकॉर्डिंग होता है। 3000 से स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है और बच्चों का भी 3000, 4000, 5000 ऐसा चला जाता है, क्योंकि मेहनत भी है उनकी। तो वेट के अकॉर्डिंग ही उनका चार्जेस लगता है। ट्रैक कुछ इस प्रकार का रहेगा, दोनों के लिए सेम यही ट्रैक रहता है। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड यात्रा पर आ रहे हैं और अगर आपने रील्स वगैरह में देखा है कि पहली 10 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत आसान है, आराम से चढ़ जाओगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपेयर टू केदारनाथ यात्रा, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर गए हैं तो ऐसी ही चढ़ाई आपको पहले 10 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है। और अभी मैं इस टाइम हेमकुंड यात्रा पर ही हूँ और साथ में वैली ऑफ फ्लावर भी जाने वाली हूँ, तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो अगर ये रील्स वगैरह देख के आप सभी जा रहे हैं तो आ रहे हैं तो मत आना, बाकी फिजिकल हेल्थ अच्छी लेकर आना अपनी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चढ़ जाओगे। वैली ऑफ फ्लावर तो 12 किलोमीटर दिखा रहा है और जंगल चट्टी 0, यानी कि जंगल चट्टी हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये कुछ खाने पीने के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो वैली ऑफ फ्लावर के लिए आपको जो है वॉशरूम 2 किलोमीटर ऊपर मिलेगा पुलना के बाद।
यहाँ से ऊपर आए हैं, अब जंगल चट्टी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ की तरफ। तो जी मैं अभी हूँ वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पर, और अगर आप सभी इस साल 2026 में वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूँ, ट्रैक थोड़ा स्टीप है, और साथ में ही अगर आप धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ोगे, पानी पीते हुए चलोगे तो आराम से हो जाएगी। अभी हमें पुलना से घाघरिया तक 10 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 10 किलोमीटर बता रहा है, तो मैं 10 किलोमीटर लेके ही चल रही हूँ। बाकी ऊपर जाके बताऊँगी एग्जैक्ट है कितना ये, ठीक है। बाकी धीरे धीरे ट्रैक करना, मज़ा आएगा भाई। फूलों की घाटी तक पहुँचना है तो ये ट्रैक तो करना पड़ेगा ना। ये देखो नीचे से नदी बह रही है और प्रेशर बहुत तेज है, बड़ा सुंदर नज़ारा है भाई, बहुत ही प्यारा नज़ारा। देखो वैली ऑफ फ्लावर का, साथ में हेमकुंड साहिब यात्रा का। तो भाई मैंने ऑर्डर करी है कॉफ़ी और एक मैगी ली है, बाकी मैं ये घर से लेकर आई थी। तो ये मूंगफली है मसालेदार। आप सभी को पता है ना कि मैं अटरम सटरम भर के लाती हूँ बैग में, तभी मेरा बैग इतना भारी हो जाता है। आज भी है भारी, तो बहुत कुछ अटरम सटरम भर के लेकर आई थी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रैक पर, क्योंकि वहाँ हर कोई सेवा कर रहे थे, चॉकलेट देके, टॉफियाँ देके, तो वही खा खा के ऊपर तक चढ़ के आ गई हूँ। तो 4 से 3 किलोमीटर रह गया है बस अभी घाघरिया पहुँचने में। तो सोचा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हूँ, खाया नहीं था। तो भाई आ गई है मैगी, टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। तो भाई मैगी और कॉफ़ी खा के अब मैं ऊपर की तरफ जा रही वापसी। तो मैगी थी 100 रुपये की और कॉफ़ी थी 50 रुपये की, और एक पानी की बोतल थी तो वो 50 रुपये की। तो 200 रुपये का बिल बैठा मेरा, लेकिन बढ़िया था, मज़ा आ गया भाई, कुछ भी कहो। और इतना एक्सपेंसिव तो बनता है यार, इतनी ऊपर तक चढ़ के लेकर आ रहे हैं घोड़े खच्चरों से, तो इतना तो बनता है। चलो बढ़ते आगे। अगर आप सभी वैली ऑफ फ्लावर आने का सोच रहे हैं ना, तो फिर आपको सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना होगा, क्योंकि रात को ये ट्रैक जो है खतरों से भरा हो जाता है, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं है, और जो यहाँ की कम्युनिटी है वो आपको ऊपर चढ़ने भी नहीं देगी। तो आप कोशिश कीजिए सुबह जल्दी ट्रैक कर लें, जिससे कि घाघरिया आप जल्दी पहुँच जाएँ। बाकी वहाँ अपना स्टे वगैरह देख लीजिएगा, और अगर गुरुद्वारे में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री सेवा मिल जाएगी। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, सनमाती नहीं हूँ मैं, खा लेती हूँ, अटरम फटरम भर के लाती हूँ, बहुत काम आता है ट्रैक पर। देखो भाई कैसी चढ़ाई है, ऐसे ऐसे करके। ये थोड़ी स्टीप चढ़ाई लग रही है मेरे को ज़्यादा, नीचे तो कुछ भी नहीं थी इसके आगे, ये थोड़ी स्टीप सी लग रही है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। ऐसे ही बैठ बैठ के जाना है जी। फाइनली पहुंच चुकी हूँ हेलीपैड पे, और घाघरिया से ये 800 मीटर की दूरी पर है। बाकी जो है हेलीपैड के पास ऐसे वाटर डिस्पेंसर लगा रखे हैं, लेकिन इनके अंदर पानी नहीं है। साइड में एक छोटा सा है, पर उधर भी पानी नहीं आ रहा यार। बात कर ले अगर लोकेशन की, तो दोस्तों ये पड़ता है उत्तराखंड के चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब यात्रा के बीचों बीच जो है ये वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक पड़ता है। और इसके लिए आपको आना पड़ेगा, आप अपने होम टाउन से ऋषिकेश आ जाइए। ऋषिकेश से आपको जो है बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको जोशीमठ या फिर आप गोविंद घाट तक के लिए इजीली आपको टैक्सी और बसेस मिल जाएगी। आप यहाँ पर आके आप जो है गोविंद घाट के गुरुद्वारे में रुक जाना, जो कि फ्री स्टे रहता है। अपना आधार कार्ड लेके आना, और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनकी क्वांटिटी लिखवा देना, आपको अच्छा खासा स्टे, गद्दे, ब्लैंकेट वगैरह दे दिए जाएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के अपना ट्रैक जो है स्टार्ट कर देना। अगर आपको घोड़े से करना है तो आप घोड़े से कर लेना, हेलीकॉप्टर से करना है तो आप हेलीकॉप्टर से कर लेना, या पैदल करना है तो पैदल भी कर सकते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आने की सोच रहे हैं तो 10,000 रुपीज़ पर हेड चार्जेस रहता है आना और जाना घाघरिया तक का, जो कि आपको गोविंद घाट से मिलेगा और घाघरिया लेकर आएगा। उसके साथ साथ अगर आप पिट्ठू पालकी वगैरह कर जाते हैं तो वो सब आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है। पैदल यात्रा करेंगे तो उसमें आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक पैदल करना होता है, जिसमें आपको
3 से मतलब 1 से 2 बज जाते हैं। उस बीच में आप ये ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो आपको स्टे लेना होता है। तो अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप गोविंद धाम गुरुद्वारे में रुक जाना, सेम प्रोसेस के साथ ही। अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो आपको 3 से 4,000 5,000 के बीच में स्टे अच्छा मिल जाएगा, अगर आप पीक टाइम पे आ रहे हैं। अगर आप सितंबर में आ रहे हैं तो आपको 500 600 1000 रुपए के अंदर मिल जाता है आराम से इजीली। ये देखो कुछ ऐसे वॉशरूम है, यहाँ पर सामान भरा हुआ है, यूजेबल है ही नहीं है, यूज कर ही नहीं सकते हैं, मतलब इतने गंदे हो गए थे। तो लो जी पहुँच चुके हैं घाघरिया तक। अब चलते हैं गोविंद घाट गुरुद्वारे तक और आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये है घाघरिया और यहाँ आपको स्टे वगैरह भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो जी लगभग 5 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। और आज की रात में मैंने जो स्टे किया था वो किया था गुरुद्वारे नीचे। तो चलिए फटाफट चलते हैं पहले वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, आपको सब कुछ बताते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स अभी अंधेरा है, थोड़ा उजाला होने का वेट करेंगे। तो वही हेमकुंड साहिब और साथ में ही वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ना एक साथ ही एक ही रास्ता मिलता है जाने के लिए। तो वही अभी मैं रुकी हूँ एक रेस्टोरेंट पे, क्योंकि पता है क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स पे आपको खाने पीने की स्टॉल्स नहीं मिलने वाले हैं कुछ भी। रेट देखो कुछ ये रहेंगे मेन्यू के। बाकी वैली ऑफ फ्लावर्स जाने से पहले नाश्ता कुछ करके जाना या पैक करवा के लेके जाना, क्योंकि ऊपर ट्रैक में आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं पहले रुकी हूँ चाय और बिस्किट लेने के लिए, फिर उसके बाद मैं पोहा या पराठा पैक करवा लूँगी ताकि मैं ऊपर खा सकूँ। बाकी 4 किलोमीटर का ये ट्रैक बताते हैं और ये जो ये हेमकुंड साहिब यात्रा हो रही है उसके बीचों बीच में ही जाना पड़ता है। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी कहाँ से रास्ता कट होता है। क्या आप यकीन मानेंगे कि जितना क्राउड आप देख रहे हैं ना, सारा हेमकुंड यात्रा का है। वैली ऑफ फ्लावर के लिए कुछ कुछ ही लोग हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब हम वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पर चले जाएंगे। तो भाई ये पहुंच गए हैं फूलों की घाटी। 4 किलोमीटर यहाँ से टर्न हो गया है, ये आगे हेमकुंड साहिब का रास्ता चला गया है। लमसम यहाँ से 800 मीटर या 500 मीटर हम ऊपर चढ़ के आए हैं। वैली ऑफ फ्लावर का जो वे है ना वो 7 बजे खुलता है और अभी हम यहीं स्टक हो गए हैं, बिकॉज 7 बजे से पहले यहाँ पे जो वे है इसका खुले वाली है। काश खुल जाता तो ट्रैकिंग तो हम कर लेते। एनीवेज वेट करते हैं। सो गाइज ये वाला वे है वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। अभी हम टोटल 6 लोग हो रखे हैं, 5 लोग आगे चल रहे हैं, छठी मैं हूँ। फूलों की घाटी प्रवेश द्वार 160 मीटर, टाइमिंग देख लो 7 से 12। इसी टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो इधर। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर आ रहे हैं और कम से कम खर्चा करना चाहते हैं तो देखो सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा लगेगा। बाकी आप स्टे जो है गुरुद्वारे में ले लेना, वहाँ पे आपको आराम से सराय मिल जाएगी। जैसे कि मैं रुकी थी, लंगर आप गुरुद्वारे में खा लेना, तो आपका देखो खाने और रहने का दोनों का अरेंजमेंट हो गया फ्री में। वो भी बस आपको जो है घर से, अपने घर से आना और यहाँ से वापस जाना, और या फिर ये वैली ऑफ फ्लावर का टिकट लेना, ये खर्चा हो सकता है। या फिर आप पानी वानी खरीद के पी रहे हो या अपना छोटा मोटा कुछ खा पी रहे हो, उसका खर्चा होएगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है यार। मैं 2 रातें रुक चुकी हूँ। कल मैं हेमकुंड साहिब गई थी, तो जिस दिन मैंने गोविंद घाट से घाघरिया तक के लिए ट्रैक किया था परसों, तो रात को मैं यहीं पे रुकी थी। उसके बाद कल मैं हेमकुंड साहिब यात्रा करके आई, तो बारिश बहुत तेज़ थी, बहुत जिसे कहते हैं, इतनी तेज़ थी ना कि मतलब पूरे कपड़े हमारे गीले हो गए थे। रेनकोट पहनने के बावजूद भी जूते हमारे गीले हो गए थे। फिर दोबारा मैंने जो है गोविंद धाम में जो है स्टे लिया, मिल गया था स्टे आराम से। बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी, यानी कि बहुत भीड़ थी। और आज भी अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर में लेट हो गई तो स्टे यहीं पे ही लूँगी। फिर कल मैं सुबह 3 बजे 4 बजे जो है यहाँ से घाघरिया से गोविंद घाट के लिए उतरूँगी, फिर वहीं से बस लेके अपना ऋषिकेश के लिए वापसी घर। तो जी टिकट काउंटर खुल चुका है, 7 बज चुके हैं और 7 बजे ही आना, 6:30 या 6:45 तक पहुंच जाना, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। बट अभी गेट ओपन नहीं हुआ है। तो जी 1.5 घंटे के वेट के बाद फाइनली जो है काउंटर खुल चुका है, लेकिन अभी एंट्री गेट ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि पहले वो टिकट दे रहा है, उसके बाद एंट्री गेट ओपन होएगा।
और अब तो काफ़ी लोग आ गए हैं। वैसे आप लोग है ना सुबह जल्दी मत आना, 7 बजे तक ही यहाँ पे पहुँचना, हमारी वाली गलती मत करना, ठीक है। बाकी अंदर ना आपको बियर वगैरह यानी कि भालू वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बच के भी चलना है। इसी का ना आपको जो है परमिशन मिलता है और आधार कार्ड लेके आना होता है। 200 रुपये पर हेड टिकट लगता है, बट अभी बता रहे हैं कि आपको 1 बजे वापस रिटर्न कर लेना है और 4 बजे जो है यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो जब वापस आओ तो इधर बता के जाना होगा आप सभी को, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पर ना टिकट लेने के बाद आपका बैग चेक होएगा, जिसमें आपके पास अगर रैपर्स, चिप्स, बिस्किट वगैरह आप लेके जा रहे हो, कोई भी प्लास्टिक सामान आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपको तो वो रजिस्टर में एंट्री करेंगे कितना सामान आप लेके जा रहे हो और आपकी स्लिप पे भी एंट्री करेंगे। फिर जब आप वापस आओगे तो आपको दिखाना होगा, अगर आपने जो भी खाए होंगे उतने पैकेट्स आपको दिखाने होंगे और फिर डस्टबिन में उनको दिखा के डालना होगा। तो चलो जी, एंड लॉक खोल रहे हैं। तो जी फाइनली गेट एंटर हो चुका है और पहली एंट्री ले रही हूँ भाई मैं। कितना सुकून मिल रहा है, पहले आई थी और पहली एंट्री ली है। तो 7 बज चुके हैं और गेट खोल दिया है। बाकी ट्रैक पर ही आपको इतने प्यारे प्यारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। देखो तो जी मैंने जब बाहर कमांडो से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये 2 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, उसके बाद जो है प्रॉपर वैली स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रैक पर मैं जैसे ही आई वैसे ही मुझे यहाँ पे फ्लावर्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि 1:30 या 1 बजे वहाँ से वापसी होना स्टार्ट कर देना है, आप चाहे कहीं भी हो, ताकि आप लास्ट 4 बजे तक यहाँ पर जो है अपनी एंट्री दे सके और उनको अपना जो स्लिप दिया है वो दिखा के, जो भी आपने खाया पिया है उसके रैपर्स दिखा के आप यहाँ से सेफली जा सके। अगर एक भी रैपर या कोई चीज़ मिसिंग हुई तो उनके कहने का मतलब ये होगा कि आपने अंदर वो रैपर फेंका है और आपको जो है जुर्माना देना पड़ सकता है। मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ यार। चलो फिलहाल बढ़ती हूँ आगे। ये देखिए, ये प्यारा सा शानदार नज़ारा ना आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, थोड़ा सा आगे आते ही वो प्यारा सा आपको माउंटेन्स दिखाई दे जाएंगे। माउंटेन्स जो कि पूरा बर्फ़ की तरह से ढका हुआ है, ऊपर से ना उसमें जो है क्लाउड्स आ रखे हैं। बड़ा ही प्यारा लग रहा है भाई। ये कुछ प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो ग्लेशियर वाला वे है और एक झरना भी आ रहा है, वहाँ लेके चलती हूँ। ये ट्रैक थोड़ा सा एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मुझे ग्लेशियर का पहाड़ देखने को मिला, जिसके ऊपर से हमें चल के जाना है, फिर ग्लेशियर मिलेगा। तो यार ये तो बड़ा एडवेंचर भरा लग रहा है मुझे। तो वो नदी क्रॉस करके, ये ग्लेशियर क्रॉस करके अब मैं जा रही हूँ यहाँ ऊपर की तरफ। भाई वाह। तो भाई ये कुछ वैली देखने को मिलेगी आपको और आगे की तरफ चलते हैं। मेरे साथ के जो लोग थे, जो साथ साथ में आ रहे थे, वो आगे निकल चुके हैं। मैं थोड़ा वीडियो बनाने लग गई थी। देखने को तो बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, बस ट्रैकिंग करने वाले बनना। ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेली घूम रही हूँ गली में। जो साथ के बंदे थे वो आगे चले गए हैं, पीछे एक आधा कोई आ रहा है शायद पीछे। ये एक बड़ा सा पेड़ जो है ट्रैक पर गिरा हुआ है। यार ये कितना एडवेंचर भरा ट्रैक रहने वाला है। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कृपया सावधान रहे, भालू प्रभावित क्षेत्र।
तो भाई रास्ते में आगे आते ही ट्रैक पर ये सुंदर सा प्ले एरिया दिख जाएगा और वो ब्रिज क्रॉस करते हुए ही हमें जाना है। ट्रैक जो है कुछ ऐसा मिलने वाला है, उबड़ खाबड़ पत्थरों का, ये देखिए इस तरीके का मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा टांगों को स्ट्रॉन्ग करके आना, अपने पैरों में हिम्मत रख के लेके आना। थोड़ा आगे आई हूँ तो यहाँ पर एक झरना एरिया देखने को मिला है, ब्रिज भी, और पता नहीं क्या हो गया पैरों में, घुटने मैंने साइड में दर्द आ रहा है। तो हो सके तो अपने साथ मूव या स्प्रे रख के लेके आना। और अकेली हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो अपने साथ किसी को लेके आना, मेरी तरह अकेले उठ के मत आ जाना। वो तो मैं किसी से बोलकर अपना ये वीडियो बनवा रही हूँ। और उन्होंने ही मुझे जो है ये स्प्रे दिया है, देखो ये ट्यूब दिया है जो भी है, तो मैंने अभी ये बैठ के यहाँ पे लगाया है और उनसे ही ये वीडियो बनवा रही हूँ। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ, तो अपने साथ किसी को लेकर आना। बाकी वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत शानदार नज़ारा है भाई, मतलब मैं इतनी टूटी फूटी क्यों हो गई यार, इतने सुंदर नज़ारे को देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, फिर भी जितना हो सकता है उतना कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलते आगे। तो भाई सामने आप वो ब्रिज दे सकते हैं, उसे क्रॉस करके हमें जाना और नीचे से नदी बह रही है प्यारी सी। चलो फटाफट से ब्रिज की तरफ लेके चलती हूँ। तो भाई ये वो पुल है और सामने देखो कितना प्यारा व्यू है। तो भाई फाइनली ब्रिज के ऊपर आ चुकी हूँ और ये सुंदर नज़ारा देख सकते हो भाई, नदी कितनी प्यारी लग रही है बहती हुई, और इस तरफ भी देख सकते हैं भाई। तो वहां से आने के बाद देखो यहाँ जाना है ऊपर, क्या बात है यार। भाई ये वे है जिससे ऊपर चढ़ के आई, अब यहाँ जाना है। तो मैं आप सभी से एक बात बताऊं भाई, रील दिखाते हो तो फ्लावर और वैली दिखाते हो, ट्रैक क्यों नहीं दिखाते? ट्रैक भी दिखाओ भाई। इतना एडवेंचर भरा ये ट्रैक है, इतना सुंदर नज़ारे हैं, उसे कैसे मिस कर देते हो? बस रील में बस चकाचौंध दिखा देते हो भाई। मैं तो पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ, चाहे मेरी टांग क्यों ना टूटी हुई हो। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, साथ में ना कुछ लड़के भी मिल गए हैं क्योंकि उनसे मैंने हेल्प ली थी, अपनी वीडियोस बनवाई थी, मैंने उनके ग्रुप की फ़ोटो भी खींची थी। बेचारे पता है घबरा रहे हैं, कह रहे वो हमें अपनी वीडियो में मत लेना क्योंकि ना हमारी गर्लफ्रेंड्स नाराज हो जाएंगी। वाह 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 वाह, देखा लड़कियों कितना खौफ है आप सभी का। तो भाई ये ट्रैक कुछ ऐसा आ रहा है और इस तरीके का ट्रैक मिलता है। देखो कहने को तो यार थोड़ा डेंजरस तो है, और चलते हैं ऊपर। ट्रैक मोस्टली जो है ना आपको सीढ़ियों वाला मिलेगा, मतलब पत्थरों की सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन यार डिफ़िकल्ट बहुत है। और ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना जो पहाड़ है उसके पीक पॉइंट पे बना हुआ है, और रास्ते में आपको कोई वॉशरूम या फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो नीचे से ही पानी वगैरह खाने पीने का सामान लेकर आना। और लड़कियों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है वॉशरूम को लेकर, चलो चल भी जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, झरने दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ना आप सामने देख पा रहे होंगे, पता नहीं दिख रहा है क्या नहीं, यहाँ से श्री हेमकुंड यात्रा भी चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ तक है ना मुझे अरदास की जो है वॉल्यूम सुनाई दे रही है, स्पीकर से आवाज़ आ रही है। बाकी आपको सामने का देखो, ये पूरा देखो कितना बड़ा माउंटेन्स व्यू दिखेगा आपको, और ये इस तरीके की सीढ़ी आपको दिखेगी। देखो सोचो इस ट्रैक पर मैं अकेली हूँ और कुछ बंदे आगे जा चुके हैं, कुछ लोग पीछे रह रखे हैं, तो यार थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है ये ट्रैक। जितना आसान बताते हैं उतना आसान है नहीं है। चलते आगे, देखते आगे चल के बताऊँगी और कितना ट्रैक है ये। तो जी मैं सामने वाले वे से आई हूँ, और भाई देखो यहाँ देखो भाई, ये देखो यहाँ पर ये पूरा पहाड़ है, और ये रास्ता यूं 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 जिगजैग होते हुए जा रहा है, और ये बहुत हाइट पर भी। कोई फिजिकल हेल्थ अच्छी लेके आना, और अगर किसी की मेडिसिन चल रही है तो वो रख के लेकर आना, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में अगर आप सभी ने हेमकुंड साहिब यात्रा करी है तो
भाई नीचे आके मालिश वगैरह करवा देना अपने पैरों की अच्छे से, ताकि आप ये चढ़ाई चढ़ सके। मेरे से यही गलती हो क्योंकि कल बारिश बहुत तेज थी, मैंने पैरों की मालिश नहीं करी, ना ही मैंने कोई बाम लगाई, जिसकी वजह से आज मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और मैं ये चढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी मुझे आ रही है। बाकी ओवरऑल व्यू शानदार है। ऐसे ही नहीं, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। मतलब है तो दम, वैली ऑफ फ्लावर्स में बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो जी सामने से आई थी और यहाँ पर मुझे एक झरना दिखाई दिया। वैली ऑफ फ्लावर अभी आने वाला है, अभी 2 किलोमीटर दूर रह रहा है। और पहाड़ के ना ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे विश्वास मत करना, क्योंकि भाई ये ना ज़्यादा ही होते हैं। बाकी ये फाउंटेन रहा। पढ़ रहे आगे तो भाई पानी वगैरह अगर आपकी बोतल खत्म हो जाए तो पानी यहाँ से फिल कर लेना, और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और ये देखो मैंने पैर को कैसे बांधा हुआ है, क्योंकि मेरा दर्द आ रहा है ना इसीलिए। और बस चल रही हूँ यार ये बांध के, जिससे कि थोड़ा रिलीफ मिल सके। और वो मेरी जेल लगा रही, जो कि मुझे वो भैया ने दिया था, लगाते हुए चल रही हूँ। पर अब वो लोग थोड़ा आगे निकल गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे चल रही थी दर्द की वजह से, क्योंकि चढ़ाई और उतराई दोनों हो रही थी, चढ़ भी रही थी उतर भी रही थी। और कुछ चढ़ाई ऐसी भी है जो ना चढ़ी नहीं जा रही। तो भाई थोड़ी देर यहाँ पे रुक के इस नदी का आनंद ले भाई, इंजॉय करे। ये रहा भाई खंटूखाल मार्ग, स्टार्ट वैली ऑफ फ्लावर, ये लिखा है। इस पुल के जस्ट पास में से ही ये वैली ऑफ फ्लावर की घाटी शुरू हो जाती है। पर यार मुझे तो कोई फूल नजर आ नहीं रहे हैं, आगे चल लेती थोड़ा सा। वैसे बोल रहा था स्टार्टिंग में उन लोगों ने कि फ्लावर्स आपको कम देखने को मिलेंगे, पर मैंने फिर भी टिकट लिया था, क्योंकि यार इतनी दूर आई हूँ तो ज़रूर देख के जाऊँगी। बाकी इसका जो बेस्ट टाइम है ना वो जुलाई अगस्त सितंबर है। उस टाइम पे फ्लावर है ना खिले खिले निकलते हैं। अभी के टाइम पे थोड़े कम फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी हूँ मैं वैली ऑफ फ्लावर में, और यहाँ का जो वेदर है अभी खिला खिला हो रखा है, धूप निकल रही है, ठंडी हवा चल रही है। बाकी ट्रैक कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया। बाकी हाँ स्टार्टिंग जब मैंने किया था ट्रैक तो मुझे ठंड लग रही थी। हाँ रास्ता भरा, जो पूरा रास्ता है ट्रैक है वो एडवेंचर भरा रहने वाला है, साथ में नेचर से भरा हुआ रहने वाला है, और फोटोग्राफी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। तो भाई कुछ ये व्यू है देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पहाड़ पहाड़ की चोटी पर ही मिलेगा, पीक पॉइंट पे, तो ये वही है देखो। तो पहुंच चुकी हूँ मैं वैली ऑफ फ्लावर। वैसे तो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। वैली ऑफ फ्लावर पे ना आपको कोई घोड़े खच्चर वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर आपको पैदल ट्रैक ही करना पड़ेगा। ये पूरी आपको ना वैली देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स देखो आए नहीं है, आ रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा फ्लावर्स आने में। ये पूरी जो है वैली ऑफ फ्लावर्स रहेगी, लेकिन अभी फ्लावर्स ना बहुत कम आए हैं इसमें, बहुत ही कम जिसे कहते हैं, और फ्लावर्स आने में अभी टाइम है। बाकी यहाँ पे देखो इस तरीके के ना मक्खियाँ सी है जो कि लग रही है कपड़ों पे, फेस पे बैठने पर। हो सकता है कि मैंने पीला पहना हुआ है तो इसलिए लग रही हो। बाकी देखो ये पूरी घाटी रहेगी, इसमें अभी फ्लावर्स नहीं है किसी में भी। सो गाइस फिलहाल मैं वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंच चुकी हूँ, और जैसा कि अब मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि अभी फ्लावर्स यहाँ पर आए नहीं हैं। और स्टार्टिंग पे जब मैंने टिकट लिया था जो कि 200 रुपये का था, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि फ्लावर्स अभी वहाँ पर नहीं है, तो आपकी मर्जी है, जाना है तो जाओ। लेकिन मैं फिर भी आई थी क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ, पता नहीं फिर मेरा आना कब होगा। लेकिन अगर आप सभी आ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा स्किप कीजिए। आप आना कब, आप आना सितंबर के महीने में या अगस्त के महीने में, तब आपको ना यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर खिले खिले मिलेंगे। पूरी जो फ्लावर है
जो घाटी है ये पूरी फ्लावर से भर जाएगी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना। बाकी हाँ, अगर आप आओगे तो नेचर एंजॉय करते हुए आओगे। काफी एडवेंचर भरा ये ट्रैक रहेगा, मजा बहुत आने वाला है। बाकी मुझे भी मजा आया। बाकी आप ऐसे ऐसे यहाँ बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इंजॉय ले रही हूँ। चलिए, कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना। मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट सफर में। देखते रहिए DLR व्लॉग। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय श्री।